हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। इंडिया एडवेंचर 0.4 के स्टेटमेंट में मैं आपको बताने वाली हूं कि सही तरीके से एग्रीमेंट कैसे बनवाएं। अगर आप लोग ज़मीन खरीदते हैं और कुछ पैसा पहले ही आप दे देते हैं ज़मीन वाले को और फिर एक एग्रीमेंट बनता है, तो कई लोग एग्रीमेंट बनवाने में कुछ गलती कर देते हैं जिस वजह से उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। सपोज दैट जिससे आप ज़मीन ले रहे हैं, अगर वो दलाल किस्म का व्यक्ति निकल गया, अगर वो आपके साथ फ्रॉड कर दिया तो आपका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। आपको एग्रीमेंट सही तरीके से नहीं बनवाने के कारण आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी नहीं करा पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो किस तरह से एग्रीमेंट आपको ड्राफ्ट करना चाहिए। अगर आप कोई ज़मीन ले रहे हैं तो आप पूरा पेपर तो चेक करें ही करें। अगर आपको पेपर देखने नहीं आता है तो आप बैंक से उस ज़मीन पे कुछ लोन करा लें। आप जब लोन कराते हैं तो जो बैंक के पैनल एडवोकेट होते हैं वो अपने तरीके से उस ज़मीन को चेक करते हैं और वे जब पॉजिटिव लीगल रिपोर्ट बनाकर बैंक को देते हैं तभी आपका लोन होता है। पहला चीज़ ये हो गया। आप बात करते हैं कि आपको एग्रीमेंट कैसे बनवाना है। सबसे पहले आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनता है, आपको उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। जैसे मैं बिहार राज्य की बात कर रही हूँ, तो बिहार राज्य में 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे कोई भी एग्रीमेंट बनता है। लेकिन कुछ लोग पैसा बचाने के चक्कर में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आप एग्रीमेंट बनवाएंगे, आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवाने का नियम है, आपको उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। उसके बाद ज़मीन का सारा ब्यौरा उस पर लिखा होना चाहिए कि जितने दिनों के अंदर वो रजिस्ट्री कर देगा, इसका भी जिक्र होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सारा पैसा दे देते हैं और फिर भी वो रजिस्ट्री नहीं करता है। और एक बात का ध्यान रखें कि जो भी पेमेंट करे वो डिजिटल मोड से करे, क्योंकि कई लोग होते हैं जो कि कैश दे देते हैं, जिस वजह से अगर कल को कोई फ्रॉड होता है तो वो साबित नहीं कर पाते हैं। और जो भी विटनेस होंगे उनका आधार नंबर या कोई भी आईडी नंबर होना चाहिए, जिससे ये क्लियर हो सके कि व्यक्ति वही है। आईडी नंबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही वो कुछ भी नाम लिख देगा तो आप कैसे साबित करेंगे कि व्यक्ति कौन था। लेकिन अगर आप आईडी नंबर लिखते हैं तो कल को कोई भी लिटिगेशन होता है तो लोग फिर आपके फेवर से गवाही देते हैं। और आप ये भी जिक्र करें कि अगर आप जिस दिन एग्रीमेंट करा रहे हैं, मान लेते हैं कि 3 महीने 4 महीने का वह टाइम दिया है, और अगर इस बीच आपको कुछ गलत उस ज़मीन से संबंधित पता चलता है तो आप ज़मीन लेने से मना कर सकते हैं और उससे सारा पैसा आप ले सकते हैं। आप ये सारा चीज़ इसमें जिक्र करें और फिर उस एग्रीमेंट को आप यहाँ पर नोटरी एडवोकेट से करा लें। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। सो अभी के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।